नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत। एक ऐसे चोर की कहानी आज हम लेके आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वो चोर केवल एसी बॉगी में ही चोरी करता था और एसी बॉगी में चोरी करने के लिए अपना वेशभूषा भी उसी टाइप का बनाता था ताकि देखने में बड़ा आदमी लगे, स्मार्ट लगे और एसी में बैठने लायक लोग उसको समझे। तभी उसकी एंट्री एसी में। अगर आप फटा हुआ कपड़ा, मैला कपड़ा, बदबूदार कपड़ा लेकर के एसी के बॉगी में पहुंचिएगा तो शायद लोग आपको उस लायक नहीं समझेगा। हो सकता है जो आपको उस बॉगी से निकाल दे। एसी वाला चोर, एसी की बॉगी में चोरी करने वाला चोर की कहानी है। बिहार के डीजीपी की सुबह सुबह फ़ोन की घंटी बजती है। बिहार सरकार के ही कैडर के आईएएस अधिकारी जो 2 बार दिल्ली में डेपुटेशन पे जा चुके हैं, अभी भी वो दिल्ली में डेपुटेशन पे हैं, सचिव लेवल के अधिकारी हैं। उन्होंने इनको फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा जो मेरे एक मित्र के बैग की चोरी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से हो गई है। उनकी पत्नी के बैग से पर्स जिसमें कुछ पैसे और 3 मोबाइल फ़ोन था, चोरी हो गई है और ये एफआईआर उन्होंने कर दिया है। लेकिन एफआईआर से कुछ नहीं होगा, तो एफआईआर को लेकर के इसको जल्दी से अपना काम समझ करके आईएएस अफसर ने कहा जो इसको जल्दी से बरामद करवा दीजिए। और तरह तरह की बातें भी करने लगे जिससे डीजीपी नाराज़ भी हुए। वो लगे जो महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता है तो वहाँ ऐसा नहीं होता है, बिहार में ऐसा होता है। उसके बाद तरह तरह की बात। उसके बाद उन्होंने फ़ोन रखा। उसके बाद तुरंत उन्होंने एसआरपी को फ़ोन लगाया। एसआरपी को उन्होंने ये जानकारी दी जो इस तरह की चोरी हुई है, किसी हालत में इसको बरामद करना है और कहीं से भी इसको बरामद करना है। तो अब एसआरपी की टीम लग गई। दानापुर जो एसआरपी है कंचन राज, पटना के एसआरपी अनंत राय अपनी टीम के साथ कहें जो लगभग 1.5 दर्जन लोग, पुलिसकर्मी, 17 लोगों की टीम इस काम पे लग गई। पूछताछ शुरू हुई। उसके बाद आरा स्टेशन का देखा गया सीसीटीवी फुटेज। आप देखिए आरा स्टेशन पे भी आप देख रहे होंगे जो आदमी कितना शख्स स्मार्ट, काला पैंट, वाइट शर्ट, काला बंडी में ये आरा स्टेशन पर उतर रहा है। चोरी करने के बाद की वो तस्वीर है। फिर वो आरा से चढ़ता है और दानापुर आता है। दानापुर में वो चोरी करके उतरता है और चोरी करके वो शख्स प्लेटफॉर्म पे नहीं उतरता है, दूसरी तरफ उतरता है जहाँ पे साइड में काफ़ी कहें जो रेलवे लाइन और पटरी और दूसरे ट्रेन लगे रहते हैं। ये इसका मॉडस ऑपरेंडी है। ये कहीं भी चोरी करके सेम तरफ, मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं उतरता है, दूसरी तरफ उतरता है। दूसरी तरफ ट्रेन जो लगी रहती है उस ट्रेन के चक्के के नीचे से क्रॉस करके वो दूसरी प्लेटफॉर्म पे जाता है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि अमूमन जो बड़ी गाड़ियाँ हों 1 पे आती हैं, ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाता है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहले ये एक्सप्रेस जो खड़ी रहती है उसमें चढ़ता है लोगों को झांसा देने के लिए। उसके बाद धीरे से कोई अगर जो आती है एक्सप्रेस गाड़ियाँ, माफ़ कीजिएगा, पैसेंजर में ये खड़ा होता है ताकि लोगों को झांसा देता है जो मैं पैसेंजर में हूँ। लेकिन उसी बीच में अगर एक्सप्रेस गाड़ी आ जाती है तो फिर वो दानापुर से पकड़ के आरा आ जाता है और आरा में स्टेशन पे उतरते ही ये सबसे एक ही मात्र कॉल, दिन भर में एक कॉल करता है अपने बेटा को और बेटा को कहता है जो मैं आरा आ गया हूँ, मुझे आकर ले जाओ। अब इसकी जब ये निशानदेही पर इसकी जब रेकी हुई तो पूछताछ हुई। पूछताछ में आम लोगों ने बताया जो ये व्यक्ति जो है 4 बार जेल जा चुका है। इस पर कम से कम यूपी में भी कई मामले हैं, बिहार के आरा में तो मामले हैं ही, मुगलसराय में 6 मामले हैं और उत्तर प्रदेश में इस व्यक्ति के खिलाफ एक डोजियर खुला हुआ है। और डोजियर खुला हुआ है जहाँ पे इसका कहें जो जहाँ उसका हिसाब किताब रखा गया है। ये अभी तक ये पिछले 2 वर्षों से कह रहा है जो चोरी कर रहा है, लेकिन जो आपराधिक जो रिकॉर्ड देखा गया है ये 2019 से इस पर मामला दर्ज है, 19 से लेकर 25 तक। और इसकी पत्नी भी चोरी के मामले में जेल जा चुकी है। और जो पुराना भोजपुर इलाका जहाँ ये रहता है वहाँ पे इन दोनों पति पत्नी को लोग बंटी बबली के नाम से जानते हैं क्योंकि दोनों पति पत्नी चोर हैं। और मकान देखकर पुलिस की टीम भी भौचक रह गई। आलीशान मकान, 10 कट्ठे में आलीशान मकान, और केवल चोरी के, क्योंकि कोई कुछ करता नहीं है, केवल चोरी में, ट्रेन में चोरी में इसने कहें जो एक तरह से एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। और एक्सपर्टीज हासिल कर ली है और चोरी करने के लिए अलग भेष बनाता है। इतना ही नहीं, चोरी करने के बाद ट्रेन से जब उतरता है, जब चोरी करने के लिए चढ़ता है तो वो बंडी वाइट शर्ट, काला पैंट पहन के जब उतरता है तो फिर एक टोपी लगाता है। टोपी लगाने के बाद मास्क लगाता है और मास्क लगाने के बाद एक चश्मा लगाता है।
मतलब चोरी करने के लिए अलग भेष और चोरी करके वापस आने के लिए अलग भेष। उसके बाद इस चोरी की बरामदगी, इसके बाद इसकी रेकी होती है। ये जब इसका लोकेशन लिया जाता है तो जिस दिन पुलिस इसके घर पे पहुंचती है वो लोकेशन इसका पटना का करबिगहिया स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पाया गया। यानी वहाँ भी कहीं हाथ मारने के लिए राम नरेश पांडे चोर का नाम वहाँ भी है। लेकिन उसके बाद जिस दिन पुलिस इसके यहाँ रेड करती है उसके नेक्स्ट डे जब फिर पुलिस जाती है तो इसका लोकेशन आता है आरा सदर कोर्ट, क्योंकि एक रात पहले पुलिस गई थी, इसको आभास हो गया था इस चोर को, जो अब पुलिस की कार्रवाई की जद में वो आ चुका है। इसलिए वकील से सलाह लेने गया था जो आखिर आगे अगर पुलिस आएगी तो क्या किया जाएगा, पुलिस अगर गिरफ्तार करेगी तो आगे की क्या होगी। लेकिन पुलिस वकील से मिलकर आते ही राम नरेश पांडे लोग कहें जो रेल पुलिस के हत्थे चढ़ गई और इस पूरे ऑपरेशन को दानापुर जीआरपी की जो डीएसपी है कंचन राज ही लीड कर रही थी और इनके साथ पूरे 17 लोगों की टीम थी। तब जाकर वो सारा सामान बरामद हुआ, 3 मोबाइल फ़ोन, 20,000 कैश। उसके बाद उस वादी को वो सामान लौटाया गया और ये अपने आप में 36 घंटे में इस तरह की रिकवरी। दानापुर की टीम सुधीर कुमार एसएचओ, लक्ष्मण साफी, सुनील कुमार पांडे के साथ हम लोगों ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जब सीसीटीवी फुटेज 1 की प्लेटफॉर्म पे चेक किया तो जिस कोच में वादी बैठे थे उसी कोच के रॉन्ग साइड से एक व्यक्ति जो व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट यानी कि टीटी के वेश में था और वो रॉन्ग साइड से उतरता है और उस रेलवे लाइन के जस्ट बगल वाले रेलवे लाइन पे एक ट्रेन थी, उस ट्रेन को वो नीचे से पार करता है। जैसे ही वो नीचे से पार किया हमारा संदेह और ज्यादा मजबूत हो गया। फिर हमने कई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले दानापुर के, तो हमने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वह सेम व्यक्ति वादिनी का जो पर्स था जो उन्होंने फोटो भेजा था वादी ने चोरी हुआ था उसके साथ वो व्यक्ति दिखा। फिर हमने उसको देखा कि वो थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पे वेट किया, उसने फिर कैप लगाया, चश्मा लगाया, मुंह पे मास्क लगाया, मतलब। और एक चीज और, बड़े लोगों की चोरी अगर हो जाती है तो 36 घंटे में बरामद हो जाएगी। पटना ही में एक ऐसा है मामला, पटना में एक ऐसा मामला है जो हम उसके बारे में बाद में बताएंगे। अगर बड़े लोगों के मोबाइल गायब होते हैं तो ऑपरेशन मुस्कान का अभियान शुरू होता है। जितने भी ऑपरेशन मुस्कान का अभियान शुरू हुआ है उसमें किसी एक पिन पॉइंटेड किसी एक बड़े आदमी का मोबाइल रहता है। उस बड़े आदमी की मोबाइल की खोज में पुलिस लगती है, तब जाके 57 मोबाइल, 44 मोबाइल, 105 मोबाइल, 110 मोबाइल मिलता है। हर जगह ऑपरेशन मुस्कान में आप देख लीजिएगा, किसी तफ्तीश कीजिए, हम सभी लोगों को बोल रहे हैं, सभी लोगों को जो आप तफ्तीश कीजिए, कहीं ना कहीं किसी बड़े लोगों की मोबाइल चोरी होती है, छिनतई होती है, तभी जाके ऑपरेशन मुस्कान के तहत वो एक अलग स्टोरी है जो किन बड़े लोगों की मोबाइल चोरी ने किन गरीबों का मोबाइल दिलवा दिया। अब तो लोगों को यही कहेंगे कि अगर आपकी मोबाइल चोरी हुई है तो आप भगवान का प्रार्थना कीजिए, हे भगवान जल्दी से किसी बड़े लोगों की मोबाइल इस क्षेत्र में चोरी करवा दो या छिनतई करवा दो, तो बेड़ा भी बरामद हो जाएगा। वो अगली स्टोरी है। लेकिन ये एसी वाला चोर एसी के लिए अलग से अपना कद काठी बदलता है और चोरी करता है। वैसे उस आईएएस अधिकारी सचिव जो हैं दिल्ली में बैठे हुए, उनको इसकी जानकारी दे दी गई। जो आपके जो लोग थे उनके मोबाइल बरामद हो गए हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं। बिहार पुलिस सक्षम है सब कुछ करने में, बिहार पुलिस अनुसंधान करने में आज के डेट में भी सक्षम है, उनको ये जानकारी दे दी गई है। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।